कर चुके हैं हमारी यूनिट 1 कंप्लीट, और हमने यूनिट 1 का क्या कर लिया, रिवीजन। अब हम क्या करेंगे, हमारी यूनिट 2 स्टार्ट। यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स। इस यूनिट के अंदर 4 सेक्शन है, 4 सेक्शंस के अंदर ये क्या है, डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर हम उनकी फर्दर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे उनकी स्पेक्ट्रल थ्योरी, और उसके बाद स्पेक्ट्रल थ्योरी पे बेस्ड फर्दर प्रॉपर्टीज। ये 4 सेक्शन हमारे इस यूनिट के अंदर हैं टोटल। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन से, जो कि क्या है, कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर ऑन नॉर्म्ड स्पेसेस। इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि हम जो थ्योरम्स वगैरह करेंगे या कुछ आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे उनमें उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, उनका यूज होगा। तो हम पहले वो बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। जो बेसिक डेफिनेशंस है वो क्या कहती हैं, कोई भी एक मैट्रिक स्पेस एक्स है, क्या है, कोई भी एक मैट्रिक स्पेस एक्स है, उसे हम कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस कब बोलेंगे, हम उसे कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस कब बोलेंगे, जब इसके अंदर अगर कोई एक सीक्वेंस है, उसकी हमारे पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कॉम्पैक्ट है। अगर इसके अंदर हमारे पास कोई एक एक्सएन सब सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस की हमें क्या मिल जाए, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, इसकी क्या मिल जाए, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि मैट्रिक स्पेस एक्स क्या है हमारा, कॉम्पैक्ट। क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट। If xn has a convergent subsequence, क्या हो, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हो। अब इसे जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो हमारी क्या आती है, अगर कोई हमारे पास मैट्रिक स्पेस x है और उसका क्या है, सबसेट m है हमारे पास, m क्या है, इसका सबसेट है, तो ये कहती है कि हम इस सबसेट m को कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे, इस सबसेट m को हम कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे, इफ m is compact considered as a subspace of x। क्या हो, x का इस सबसेट को हम x का एक सबस्पेस कंसीडर करें और हमारा m क्या उस इसका सबस्पेस कंसीडर करने के बाद हमारे पास क्या निकल जाए, एक कॉम्पैक्ट स्पेस निकल जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि क्या है, ये सेट क्या है हमारा, कॉम्पैक्ट। इफ m इज कॉम्पैक्ट considered as a subspace of x। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है, अगर हमारा मैट्रिक स्पेस x है और m क्या है, इसका सबस्पेस है या सबसेट है, तो m को हम कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे, if and only if it is closed and bounded। अब आती है हमारे पास नॉर्म्ड स्पेसेस की बात। ये तो हमने सेट कर लिया किसके बेसिस पे, मैट्रिक स्पेसेस के बेसिस पे। हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं हमने वो रिवाइज कर ली कि हमने ये डेफिनेशंस पढ़ी, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे क्या, कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स ऑन नॉर्म्ड लीनियर स्पेसिस। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स ऑन नॉर्म्ड स्पेसिस। तो हमने तो अभी केवल किसके लिए बात की है, मैट्रिक स्पेसिस के लिए बात की है। अब हम किसके लिए बात करेंगे, नॉर्म्ड लीनियर स्पेसिस के लिए बात करेंगे। हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस है, क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस है,
सपोज कर लेते हैं x है। अगर हमारा कोई फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस x है तो हम इसे कॉम्पैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्ट। कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ये क्या हो हमारा? क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो तो बोलेंगे। अब हमारे पास एक चीज और आ जाती है। हमारे पास क्या है? कोई एक नॉर्म्ड स्पेस है हमारे पास। तो ये कहता है कि अगर कोई भी एक क्लोज्ड यूनिट बॉल है, क्लोज्ड यूनिट बॉल, क्लोज्ड यूनिट बॉल है, अगर क्लोज्ड यूनिट बॉल है, सॉरी क्लोज्ड यूनिट बॉल है जो कि क्या है? कॉम्पैक्ट है। अगर ये क्लोज्ड यूनिट बॉल कॉम्पैक्ट है तो हम क्या बोलेंगे? जो हमारा नॉर्म्ड स्पेस x है उसका डायमेंशन क्या होगा? फाइनाइट डायमेंशन का होगा। फाइनाइट डायमेंशन से क्या मतलब है हमारा? डायमेंशन ऑफ x इज लेस देन क्या होगा? अगर हमारे पास क्लोज्ड यूनिट बॉल किसी भी नॉर्म्ड स्पेस x के लिए, किसी भी नॉर्म्ड स्पेस x के लिए, ये हमारी क्या है? क्लोज्ड यूनिट बॉल। क्लोज्ड यूनिट बॉल हमारी क्या है? कॉम्पैक्ट है। तो जो इसका डायमेंशन है वो हमारे पास क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे थ्योरम्स में। अब एक और स्टेटमेंट है, वो क्या कहती है? क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट सेट। एक और है रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। क्या होता है? कोई भी सेट है उसे हम रिलेटिवली कॉम्पैक्ट या रिलेटिव कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे? M is said to be relatively compact if M closure is compact. M closure क्या हो? कॉम्पैक्ट हो तो हम क्या बोलेंगे? M क्या है हमारा? रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि उसमें हम कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स का क्या करने वाले हैं? उसकी डेफिनेशन डिफाइन करने वाले हैं कि कॉम्पैक्ट कोई भी हमारा लीनियर ऑपरेटर टी है उसे हम कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर कब बोलेंगे? टी हमारा कोई भी एक लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम x टू y। टी क्या है? लीनियर। टी क्या है? लीनियर है। तो इसे हम कॉम्पैक्ट बोलेंगे। कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे? इफ फॉर एवरी बाउंडेड सेट m in x, for every bounded set m in x, क्या? The image Tm closure is compact। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? Tm is relatively compact। बोल सकते हैं ये रिलेटिवली कॉम्पैक्ट का क्या मतलब है? कि अगर हमारे पास कोई भी सेट m है वो रिलेटिवली कॉम्पैक्ट है तो उसका क्या मतलब है? m क्लोजर क्या होगा हमारा? कॉम्पैक्ट होगा। m रिलेटिवली कॉम्पैक्ट है उसका क्या मतलब होगा? m क्लोजर क्या होगा? कॉम्पैक्ट। वैसे हमने डेफिनेशन में क्या देखा कि t हमारा कोई भी लीनियर ऑपरेटर है उसे हम कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे? कब बोला हमने उसे कॉम्पैक्ट? पहली चीज तो क्या होना चाहिए कि उसका जो बाउंडेड सेट है x के अंदर, कोई भी एक बाउंडेड सेट है, उसकी इमेज क्या आनी चाहिए हमारे पास? उसकी इमेज, अगर m की लीनियर ऑपरेटर t से हम इमेज निकालेंगे तो क्या आएगी? tm। तो ये जो इमेज है tm ये क्या आनी चाहिए? रिलेटिवली कॉम्पैक्ट आनी चाहिए। ये थी हमारी डेफिनेशन। जो बेसिक डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पूरी कर ली है। अब हम जो हमारी मेन थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम, उस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे।
मैं इसे रुक कर देता हूँ, फिर हम करते हैं स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? फर्स्ट थ्योरम कहती है कि क्या कहती है, अगर t हमारे पास कोई भी एक लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम x टू y, क्या लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम x टू y, तो t को हम क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्ट। कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास कोई एक बाउंडेड सीक्वेंस है x के अंदर, क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है x के अंदर, तो जो txn है वो क्या होगी? txn के पास क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होनी चाहिए किसके अंदर? y के अंदर। तो हम लिख लेते हैं, क्या कहती है? इफ एंड ओनली इफ xn is a bounded sequence, किसके अंदर? x के अंदर। बाउंडेड सीक्वेंस है किसके अंदर? x के अंदर। देन क्या कहती है? txn have या has a convergent subsequence in, अगर ये होगा तो ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये होनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? कि अगर हमारे पास कोई भी एक बाउंडेड लीनियर हमारे पास कोई भी लीनियर ऑपरेटर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्ट बोलेंगे। कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे? अगर ये किसी भी एक बाउंडेड सेट को जो कि किसके अंदर है? x के अंदर है, उसको मैप कर दे रिलेटिवली कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर, किसके अंदर? y के अंदर। क्योंकि t हमारा क्या था? x टू y क्या था? एक लीनियर ऑपरेटर था, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्ट। कब बोलेंगे? अगर ये इसमें किसी बाउंडेड सेट को, इसके अंदर हमारे पास कोई भी बाउंडेड सेट है, उसको कहां कर दे? मैप कर दे y के अंदर। अगर xn इसके अंदर है, बाउंडेड सेट m इसके अंदर अगर कोई है, तो tm को वो क्या कर दे? रिलेटिवली कॉम्पैक्ट कर दे। ये थी हमारी कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन की हेल्प से हम इस थ्योरम को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्टली हम क्या लेट कर लेते हैं कि वो कॉम्पैक्ट है, और हम अज्यूम करके क्या चलेंगे कि xn क्या है? एक बाउंडेड सीक्वेंस है इसके अंदर। तो हमें प्रूव क्या करना है कि txn क्या है? एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। हमें ये प्रूव करना है। हम कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं अभी। सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं? लेट xn be a बाउंडेड सीक्वेंस इन x। xn क्या है? एक बाउंडेड सीक्वेंस है x के अंदर। और अब क्या करेंगे? हम सपोज करेंगे, सपोज t इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, कॉम्पैक्ट। अब जो ये हमारी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम एक सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। उस सेट को हम नाम दे देते हैं लेट m, या b भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। m किसके इक्वल है? xn वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ये क्या हो गया? इस सीक्वेंस का क्या हो गया? पूरा एक सेट हो गया। क्योंकि ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो सेट भी क्या होगा? बाउंडेड होगा। लेट m दिस इज क्या है? बाउंडेड है। m हमारे पास क्या हो गया? बाउंडेड सेट हो गया। किसके अंदर? x के अंदर। t हमारा क्या हो गया? कॉम्पैक्ट हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? tm क्लोजर इज कॉम्पैक्ट, या हम क्या बोलेंगे? tm इज रिलेटिवली कॉम्पैक्ट, विच इंप्लाइज tm इज रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। tm क्या हो गया? रिलेटिवली कॉम्पैक्ट, विच इंप्लाइज tm क्लोजर इज कॉम्पैक्ट। हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि अगर हम tm निकालेंगे, tm अगर हमने निकाला तो क्या आएगा? txn। क्या आएगा? txn, जो कि किसका सबसेट होगा?
टी एम का सबसेट होगा। ऑल्सो क्या है हमारे पास, टी एक्स एन is a subset of Tm, which is a subset of Tm closure. क्या है Tm closure, which implies Txn is a subset of, या Txn क्या होगी, एक सब सीक्वेंस या सब सीक्वेंस नहीं सॉरी सीक्वेंस फॉर्म करेगी किसके अंदर, Tm के अंदर। अगर Tm के अंदर सीक्वेंस फॉर्म कर रही है तो ये किसके अंदर फॉर्म करेगी, Tm क्लोजर के अंदर भी सब सीक्वेंस ना सॉरी सीक्वेंस फॉर्म करेगी। और हमें क्या पता है Tm क्लोजर क्या है हमारा, compact. Also Tm closure is compact. हमें क्या पता है कि अगर कोई भी स्पेस या सेट क्या है हमारा, कॉम्पैक्ट है, तो उसके अंदर जो भी सीक्वेंस होगी उसकी क्या होगी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ये किसके अंदर है, टीएम क्लोजर के अंदर भी है, देयरफॉर Txn has a convergent subsequence। क्या है इसके पास, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। हमें क्या दिखाना, Txn has a convergent subsequence, ये दिखाना था। अब हम चलते हैं हमारे जो कन्वर्स लिमिट ड्रॉ करना है उस पर चलते हैं। अब हम क्या मान के चलते हैं, एक्सन हमारे पास कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है और टी एक्सन क्या है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। हमें क्या दिखाना है, टी क्या है, कॉम्पैक्ट है। अब हम क्या लिखते हैं, सपोज एक्सन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस किसके अंदर, एक्स के अंदर। एक्सन क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है किसके अंदर, एक्स के अंदर। एंड Txn has a convergent subsequence। क्या है इसके पास, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ये सेट तो हमने डिफाइन कर ही रखा है, इसी सेट की हेल्प से हम इसे प्रूव करेंगे। क्योंकि टी को कॉम्पैक्ट करने के लिए, कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हमें हमेशा एक, इस थ्योरम के लिए बेसिकली इस थ्योरम को, क्योंकि हमें इस डेफिनेशन के अलावा कॉम्पैक्टनेस के बारे में अभी कुछ नहीं पता, तो हम जो भी प्रूव करेंगे इस थ्योरम का इस डेफिनेशन की हेल्प से करेंगे। आगे वाली थ्योरम से भले ही हम इस थ्योरम का यूज कर लें क्योंकि हमने इस थ्योरम को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, लेकिन इस थ्योरम के लिए बेसिकली हम इस डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या यूज किया, अब आगे हमें बाउंडेड सेट चाहिए और हमें क्या दिखाना है, टीएम क्लोजर को क्या दिखाना है, कॉम्पैक्ट दिखाना है। तो अगर हम इसे कॉम्पैक्ट दिखा देंगे तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, टी क्या है, कॉम्पैक्ट है। हमने क्या मान लिया, एक्स एन बाउंडेड सीक्वेंस है और ये हमें पता है। अब हमें क्या दिखाना है, वी नीड टू शो, क्या शो करना है कि टी एम क्लोजर इज रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। वी ऑलरेडी हैव ए बाउंडेड सेट विच इज एम। क्या शो करना है, टी एम क्लोजर इज रिलेटिवली सॉरी टी एम क्लोजर इज कॉम्पैक्ट। अगर टीएम क्लोजर कॉम्पैक्ट है तो अगर हम इसके अंदर कोई एक सीक्वेंस मान के उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस प्रूव कर दे तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसके अंदर कोई सीक्वेंस अगर मानेंगे, अगर हम टी एम के अंदर कोई सीक्वेंस मान ले तो वो ऑलरेडी इसके अंदर आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सपोज या लेट yn be a sequence in tm। क्या है इसके अंदर, एक सीक्वेंस। अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये सीक्वेंस इसके अंदर है तो m के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी सीक्वेंस मिलेगी जो इस पे मैप कर रही होगी, which implies there exist xn belongs to m such that txn is equals to yn। ये हो गया प्रूफ। हमें क्या पता है, txn हमारा क्या है, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। We have given Txn is a
convergent, sorry, Txn has a convergent series which implies Yn has a convergent subsequence. तो Yn के पास क्या होगी? convergent subsequence होगी, which implies Tm closure is compact. ये हमने कॉम्पैक्ट प्रूव करते ही हम क्या बोल देंगे? Therefore T is compact. ये हो गई हमारी फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट. अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड थ्योरम की तरफ. सेकंड थ्योरम क्या कहती है? सेकंड थ्योरम कहती है अगर T हमारे पास कोई भी कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है तो वो बाउंडेड भी होगा और कॉन्टिन्यूअस भी. टी अगर ये इसके दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट तो यही कहते हैं एक्स और वाई हमारे क्या है? नॉर्मल स्पेसेस. टी हमारे पास क्या है? कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर. क्या है? कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर. टी कहां से कहां मैप कर रहा है? एक्स टू वाई. अगर T हमारे पास कोई भी कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम x to y, x and y are normed spaces, then it is bounded and continuous. सेकेंड थ्योरम कहती है if dimension of x is equal to infinity, then I is not a compact linear operator. If dimension of x is equals to infinity, then I is identity operator from x to x. I is not compact linear operator. हमें दो प्रूफ इस थ्योरम के अंदर प्रूव करने हैं. तो हमारा फर्स्ट जो प्रूफ है वो हम कैसे कंप्लीट करेंगे? T हमारे पास क्या गिवन है? कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर गिवन है. अगर हम कोई एक यूनिट स्फीयर मान ले तो यूनिट स्फीयर क्या होगी? क्लोज्ड होगी. क्लोज्ड होगी और क्या होगी? बाउंडेड होगी. अगर बाउंडेड है और T हमारा कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है तो जो स्फीयर है उसका क्लोजर क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा. अगर उस जो स्फीयर है उसको हम T से मैप कराएंगे तो अभी लिख लेते हैं, एक बार फिर समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं मैं. लेट S इज इक्वल्स टू x, norm of x is equals to 1 is a closed unit, is a unit sphere. क्या है? यूनिट स्फीयर. ऑल्सो ये क्या है? बाउंडेड है क्योंकि वन से लेस देन है सारी वैल्यू. ये बाउंडेड है इससे. ऑल्सो एस इज बाउंडेड. एस क्या है? बाउंडेड है. एंड क्या गिवन है हमारे पास? टी इज कॉम्पैक्ट. टी क्या है? कॉम्पैक्ट. विच इंप्लाइज टी एस क्लोजर इज कॉम्पैक्ट. अगर टी एस क्लोजर कॉम्पैक्ट है तो टी एस क्लोजर क्या होगा? बाउंडेड होगा. और टी एस क्लोजर अगर बाउंडेड होगा तो टी एस भी क्या होगा? बाउंडेड होगा. टी एस अगर बाउंडेड होगा तो क्या होगा? टी बाउंडेड होगा. विच इंप्लाइज टी एस इज बाउंडेड. और हम क्या लिख सकते हैं? ऑल्सो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? सुप्रीमम ऑफ norm of tx, norm of x is equals to 1 which is less than. ये कंडीशन भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. तो अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और t हमारा क्या है? बाउंडेड है तो t हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा. विच इंप्लाइज t इज बाउंडेड एंड. अब हमारी इसकी सेकंड जो स्टेटमेंट है उसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? डायमेंशन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? इंफिनिटी. हमने एक रिजल्ट पढ़ा था ये थ्योरम स्टार्ट करने से पहले. क्या पढ़ा था? अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड यूनिट बॉल है और वो कॉम्पैक्ट है तो हम क्या बोल देंगे? उसका डायमेंशन क्या है? फाइनाइट. उसी का यूज करके हम
इसे प्रूव करेंगे कि क्या नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। लेट m इज इक्वल्स टू x, norm of x लेस देन इक्वल टू 1। ये क्या है, इज ए क्लोज्ड यूनिट बॉल। क्या है, ये बाउंडेड भी है, बाउंडेड बाय 1, ये बाउंडेड भी है। अब हम सपोज करके चलते हैं, कॉन्ट्रेरी हम क्या सपोज कर लेते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा हम सपोज कर लेते हैं। क्या क्या कर लेते हैं, I इज कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर। assume I is कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर। अगर I कोई कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है तो I क्या करता है, जो उसका डोमेन है उसी पे उसे मैप करा देता है। तो क्या करता है, अगर कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है तो क्या होगा, आई एम क्लोजर क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। आई एम क्लोजर किसके इक्वल आएगा, एम क्लोजर के इक्वल आएगा। और एम क्लोजर किसके इक्वल आएगा, एम के आएगा। विच इंप्लाइज एम इज कॉम्पैक्ट एंड इफ दिस इज कॉम्पैक्ट देन हमारा रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट कहता है कि एम क्या होगा, ना सॉरी, जो हमारा डायमेंशन ऑफ एक्स है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। विच इंप्लाइज, बाय यूजिंग रिजल्ट, मैं लिख नहीं रहा वो रिजल्ट, लिख ले रहा वो रिजल्ट क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ एक्स इज फाइनाइट। ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो जाएगी, क्योंकि डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है, इनफाइनाइट। तो हम यहां से क्या लिख देंगे, यहां लिख दो थोड़ा सा, यहां लिख देता हूं, विच इंप्लाइज आवर अजम्पशन इज रोंग। अजम्पशन क्या है, रोंग। तो हम कौन सी अजम्पशन, आई इज कॉम्पैक्ट, देयरफॉर आई इज नॉट ए कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर। तो ये हो गई हमारी सेकंड थ्योरम कंप्लीट। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम कहती है, इसके भी दो पार्ट है, एक पार्ट हम प्रूव करेंगे और दूसरा पार्ट हम फर्स्ट पार्ट की हेल्प से ही प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है, टी अगर कोई भी एक बाउंडेड ऑपरेटर है, टी क्या है, बाउंडेड है, और डायमेंशन ऑफ टी एक्स क्या है, फाइनाइट है, तो क्या कहती है, टी हमारा क्या होगा, कॉम्पैक्ट। सेकंड जो पार्ट है इसका वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है, अगर हमारे पास डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है, लेस देन इंफिनिटी, या क्या कह सकते हैं, फाइनाइट है, तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, टी क्या होगा, टी क्या होगा, कॉम्पैक्ट। टी हमारा कोई भी लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम एक्स टू, ये हमारे पास गिवन है। हम फर्स्ट को प्रूव करेंगे और सेकंड हमारे पास आ जाएगा। तो प्रूफ हमारा करते हैं स्टार्ट। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टी हमारे पास क्या गिवन है, बाउंडेड, डायमेंशन क्या है, फाइनाइट। तो हम लेके चलते, पहले कंसीडर हम कॉम्पैक्टनेस प्रूव करने के लिए हम जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसका यूज करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए था, एक बाउंडेड सीक्वेंस चाहिए थी, किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो हम वो अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करते हैं, लेट xn be a bounded sequence in x। xn क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है x के अंदर। और हमारे पास क्या गिवन है, t क्या है, बाउंडेड, ऑल्सो t इज बाउंडेड। अगर हम tx को, ये सीक्वेंस मानिए txn को जैसे तैसे करके बाउंडेड प्रूव कर दे तो हमारे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी उसे टी को कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए। क्योंकि टी एक्सएन को अगर हम बाउंडेड प्रूव कर देंगे तो हम देखते हैं उससे क्या होगा। तो हमें पहले क्या प्रूव करना है, टी एक्सएन क्या है, बाउंडेड है। तो हम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, नॉर्म ऑफ टी एक्सएन, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्सएन, ये होगा। विच इंप्लाइज
txn is bounded in tx। txn क्या हो गई, बाउंडेड हो गई tx के अंदर। और हमें क्या पता है, डायमेंशन ऑफ tx क्या है, ऑल्सो सिंस डायमेंशन ऑफ tx क्या है हमारे पास, फाइनाइट है। और हमें क्या पता है कि ये हमारा बाउंडेड सेट है, और अगर हम इसको एक सेट की फॉर्म में लिखें और इसका क्लोजर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो जाएगा। तो एंड हम क्या लिखते हैं, एंड। उस सेट को हम नाम दे देते हैं ए किसके इक्वल है हमारा, txn, n बिलोंग्स टू n, और इसका क्लोजर। ये क्या हो गया, बाउंडेड तो है और क्लोजर से हमने क्या कर दिया, क्लोज्ड। क्या हो गया, इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्या हो गया, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो उससे हमारे पास क्या हो गया, कॉम्पैक्ट। ए क्या हो गया, कॉम्पैक्ट। ए क्या कंटेन कर रहा है, सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस, txn। अगर ये कॉम्पैक्ट है तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर कोई भी सीक्वेंस होगी उसके पास क्या होगी, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, which implies txn as a convergent subsequence। अगर इसके पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है तो हम क्या बोल देंगे, क्या क्या चीज चाहिए थी हमें, t हमारे पास कोई भी एक ऑपरेटर हो, लीनियर ऑपरेटर हो, और xn कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस हो। अगर txn कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, t क्या है हमारा, कॉम्पैक्ट। जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी उसी की हेल्प से हमने प्रूव कर दिया, व्हिच इंप्लाइज t इज कॉम्पैक्ट। t हमारा क्या हो गया, कॉम्पैक्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, अगर डायमेंशन ऑफ x हमारा क्या है, फाइनाइट है, तो t क्या होगा, कॉम्पैक्ट। इसे देख लेते हैं हम कैसे होगा। x एंड y हमारे क्या है, नॉर्म्ड स्पेसेस है। क्या है, नॉर्म्ड स्पेसेस। ये जो लिख रहा हूं मैं ऐसे नहीं लिख रहा, इसका इंपॉर्टेंट यूज है इसीलिए लिख रहा हूं, वरना मैं लिखता ही नहीं। नॉर्म्ड स्पेस, इसका यूज क्या है वो देखते हो। डायमेंशन हमारे पास क्या है, फाइनाइट। हमारे पास एक रिजल्ट होता है, अगर हमारे पास कोई भी लीनियर ऑपरेटर होता है किसके अंदर, नॉर्म्ड स्पेस के अंदर, तो वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। सिंस x is finite dimensional normed space, which implies t is bounded। t हमारा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। फर्स्ट कंडीशन हमने यहां से क्या कर दी, निकाल दी। और हमें क्या मालूम है, ऑल्सो सिंस डायमेंशन ऑफ x क्या है, लेस देन इंफिनिटी, तो हम क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ रेंज t इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन t। अब डोमेन का क्या है, लेस देन इंफिनिटी, विच इज लेस देन इंफिनिटी, विच इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ रेंज t इज लेस देन इंफिनिटी। अब रेंज t क्या है, t को हम x पे ऑपरेट करेंगे तो इसकी रेंज आ जाएगी, तो क्या हो गया, tx इज लेस देन इंफिनिटी। इसका डायमेंशन भी क्या हो गया, लेस देन इंफिनिटी। हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या थी, अगर t कोई भी एक बाउंडेड ऑपरेटर हो और उसका डायमेंशन ऑफ tx फाइनाइट हो तो हम क्या बोल देते हैं, t हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट। तो हम यहां से क्या बोल देंगे, बाय पार्ट a या बाय वन, t इज कॉम्पैक्ट। t हमारा क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। ये हो गई हमारी ये वाली थ्योरम खत्म। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम कहती है x एंड y क्या है, नॉर्म्ड स्पेसेस। ये रिजल्ट याद रखना जो मैंने बताया ना, अगर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस है तो क्या होगा, t बाउंडेड होगा। एक रिजल्ट और है, क्या रिजल्ट है,
अगर कोई भी नॉन स्पेस के अंदर कोई भी लीनियर ऑपरेटर टी है, तो अगर वो बाउंडेड होगा तो कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो बाउंडेड होगा। ये किसके लिए है? नॉन स्पेसेस के लिए। इस रिजल्ट का भी हम यूज करेंगे, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, एक बार आएगा तो भी देख लेंगे एक बार। अब थ्योरम क्या कहती है? एक्स और वाई क्या है? हमारे नॉन स्पेसेस है। तो T1 फ्रॉम x टू y एंड T2 फ्रॉम x टू y क्या है? हमारे कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स। क्या है? कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स। तो ये कहता है, क्या कहती है थ्योरम? ए पार्ट कहता है T1 प्लस T2 इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट। बी पार्ट कहता है अल्फा T1 इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट। अल्फा इज एनी स्केलर। अल्फा क्या है? हमारा कोई भी स्केलर। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। अगर कॉम्पैक्ट है तो हमारे पास क्या होगी? एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। थ्योरम का यूज करेंगे क्योंकि हमने उस कॉम्पैक्टनेस के ऊपर और कोई चीज नहीं पढ़ी, हमने दो ही चीज पढ़ी। क्या पढ़ी है? एक तो पढ़ी है डेफिनेशन, और एक पढ़ी है उस पर बेस्ड थ्योरम। तो उन्हीं चीजों का यूज कर रहे हैं अभी। डेफिनेशन और थ्योरम अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो अभी तक तो कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, अभी हम ये थ्योरम पढ़ लेते हैं। इससे जो आगे वाली थ्योरम आएगी वो तो जीरो ऑपरेटर पे है, उसमें भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। उससे नेक्स्ट वाली थ्योरम में थोड़े कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, कोची सीक्वेंस के और इन सब चीजों के, वो देख लेंगे, आएंगे तब। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा ए पार्ट क्या कह रहा है? T1 प्लस T2 को क्या करना है? कॉम्पैक्ट प्रूव करना है। अगर हम T1 और T2 की कॉम्पैक्टनेस दिखा दे किसी एक सीक्वेंस के ऊपर, तो हम दोनों का एडिशन भी उसी सीक्वेंस पे दिखा सकते हैं, उन दोनों के अलग अलग की हेल्प से, क्योंकि उनको सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। और इसमें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो स्केलर है, इसको हम कैसे भी प्रूव कर देंगे तो इजी है। इस पार्ट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उसे हम प्रूव करते हैं कैसे प्रूव होगा। ए पार्ट कंटिन्यू करते हैं हमारा। यहां से शायद ऐसे चला दूं या ऐसे चला दूं, जैसे भी होगा वैसे कर लेंगे। T1 प्लस T2 को क्या करना है? कॉम्पैक्ट प्रूव करना है। T1 हमारा क्या है? कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर। तो हम सबसे पहले x के अंदर क्या मानते हैं? एक बाउंडेड सीक्वेंस मानते हैं। लेट xn be a bounded sequence in x since T1 is compact। T1 क्या है? कॉम्पैक्ट है। अगर T1 कॉम्पैक्ट है और xn क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है, तो हम क्या बोल देंगे? देयर एग्जिस्ट या हाँ a subsequence of T1 xn which is convergent, जो कि क्या होगी? कन्वर्जेंट। हम बोल देते हैं T1 xn के आइडोटी T1 xn के इज कन्वर्जेंट। ये क्या है? कन्वर्जेंट। अब हमें पता है xn क्या है? बाउंडेड है। तो xn के भी क्या होगी? बाउंडेड होगी। सिंस xn is bounded, which implies xnk is also bounded। xnk भी हमारी क्या होगी? बाउंडेड होगी। अब हमारे पास क्या है? T2 भी तो हमारा क्या है? कॉम्पैक्ट है। तो T2 को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो देखते क्या आता है। सिंस T2 is also compact, T2 क्या है? कॉम्पैक्ट है। Therefore T2 xnk has a convergent subsequence। इसकी भी तो एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी, से क्या बोल देते हैं? T2 xnkj। ये क्या हो गई? कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। अब xnkj किसकी सबसीक्वेंस हो गई?
एक्स एन के की, एक्स एन किसकी सबसीक्वेंस है, इसकी। अब अगर एक्स एन जे इसकी सबसीक्वेंस है और इसके ऊपर ये क्या है, कन्वर्जेंट है, तो ये जो है ऑपरेटर इसके ऊपर भी तो कन्वर्जेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा, ऑल्सो T1 xn kj is a convergent subsequence of किसकी, इसकी Txn। अब देखो ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, तो अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, यहां लिख लेना जो भी है, कंसीडर कर लें T1 प्लस T2 xn kj, इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर है तो लीनियरिटी फॉलो करेगा, xn kj प्लस T2 xn kj। अब ये भी क्या है, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, ये भी क्या है, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू हम क्या बोल देंगे, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम 2 and 1 by 1 and 2 3 is also convergent। क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, T1 और T2, T1 प्लस T2 क्या है, कॉम्पैक्ट है। अब ये कॉम्पैक्ट अगर ये कन्वर्जेंट है, xn k अगर बाउंडेड है तो इसकी सबसीक्वेंस क्या है, xn kj, तो ये भी बाउंडेड होगी। अगर एक बाउंडेड सीक्वेंस के ऊपर हम कॉम्पैक्ट ऑपरेटर T1 अप्लाई कर रहे हैं, T1 प्लस T2 कोई भी लीनियर ऑपरेटर है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और वो सीक्वेंस क्या निकल रही है, कन्वर्जेंट निकल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, विच इंप्लाइज T1 प्लस T2 इज कॉम्पैक्ट। क्या होगा, कॉम्पैक्ट। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या कहता है। बी पार्ट के लिए हमें डबल कॉम्पैक्टनेस की यूज ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिंगल ऑपरेटर की हेल्प से हम इसे प्रूव कर रहे हैं। तो हम क्या मानेंगे, वैसे ही हमने माना कि क्या है, लिख लेना ही, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, एक छोटा सा लिखूंगा नहीं ज्यादा, केवल एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्स संख्या है हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है, किसके अंदर, एक्स के अंदर। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या कंसीडर कर लेते हैं, अल्फा T1 xn, ये हमने कंसीडर किया। सिंस ये क्या है, स्केलर है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा T1 xn, ऐसे लिख सकते हैं। सिंस ये क्या है, हमारी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, क्यों है, क्योंकि T1 हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है, तो ये अगर कन्वर्जेंट है, तो अगर कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस को हम किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होती है, कन्वर्जेंट। तो ये क्या हो गई, तो ये भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा T1 इज कॉम्पैक्ट। ये हमारा प्रूफ क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। वो वैसे छोटी है, अगर कहो तो यही एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैं। उस थ्योरम में क्या कहता है कि हमारा कोई भी जीरो ऑपरेटर T फ्रॉम x टू y, लीनियर ऑपरेटर है कोई भी T जो कि जीरो ऑपरेटर है, वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। कैसे होगा, xn T फ्रॉम x टू y क्या है, जीरो ऑपरेटर है, क्या है, जीरो ऑपरेटर है। अब ये कहता है कि ये ऑपरेटर क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट क्यों होगा और कैसे प्रूव करेंगे, हम पहले तो क्या कंसीडर करेंगे, इसके अंदर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस कंसीडर करेंगे xn। हमने बाउंडेड सीक्वेंस इसके अंदर कंसीडर की xn, और t को हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जीरो ऑपरेटर है तो किसके ऊपर जाएगा, ये सीधा जीरो के ऊपर जाएगा। हमने कंसीडर की xn क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस इन x, और तो t अगर हम उस पर अप्लाई करेंगे तो क्या आया, जीरो आया। हम क्या बोल सकते हैं, Txn इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट है जीरो, और
इसके कांस्टेंट सीक्वेंस के अलावा क्या बोल सकते हैं, इनफैक्ट क्या है, ये जीरो सीक्वेंस है। अगर कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस है तो उसकी एक सब सीक्वेंस जरूर मिलेगी, या उसकी हर सब सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि ये सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस है जो कि कांस्टेंट पर क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो इसके अगर कोई भी सब सीक्वेंस उठाएंगे तो वो भी क्या करेगी, कांस्टेंट पर कन्वर्ज करेगी। तो उसी के हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि टी क्या होगा, टी एक्स एन क्या होगी, इसके पास क्या होगी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। अगर इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो गई तो हम थ्योरम के हेल्प से क्या बोल सकते हैं, टी हमारा क्या हो गया, कॉम्पैक्ट। एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी दे दी है, बाकी आप अपने नोट्स से भी मैच कर सकते हो। और मैं अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मैं पीडीएफ बना नहीं पा रहा, वरना मैं मेरे नोट्स अपलोड कर देता, आप उससे भी मैच करके या पीडीएफ फॉर्म में निकाल के आप देख सकते थे। लेकिन मैं एंड कोर्स कराने तक आपको नोट्स या तो लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा मेरे खुद के जो मैंने लिख रखे हैं अपने हाथ से। बाकी ये थ्योरम हमारी होगी कंप्लीट। अब हमारी एक थ्योरम आएगी जिसमें यूनिफॉर्म ऑपरेटर कन्वर्जेंस का यूज होगा, उसे हम प्रूव। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि हमारे पास क्या एक सीक्वेंस है, टीएन हमारी क्या है, सीक्वेंस। किसकी सीक्वेंस है, कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स। समझ जाना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स की क्या है, सीक्वेंस। क्या कहती है ये कहती है कि जो ये सीक्वेंस है ये क्या है, यूनिफॉर्मली ऑपरेटर कन्वर्जेंस। क्या है, Tn is a sequence of compact linear operator which is uniformly operator convergence. यूनिफॉर्मली ऑपरेटर कन्वर्जेंस से क्या मतलब है हमारा, यूनिफॉर्मली ऑपरेटर कन्वर्जेंस से मतलब है norm of Tn minus T tends to 0 as n tends to infinity। ये है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब। अब ये क्या कहती है, हमें शो क्या करना है, जो ये लिमिट ऑपरेटर है, लिमिट ऑपरेटर क्या है, टी, लिमिट ऑपरेटर टी इज हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट। ये हमें क्या करना है, प्रूव। टीएन जो है हमारी कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स की सीक्वेंस है, वो कहां से कहां तक है, टीएन गोज फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स हमारा क्या है, नॉर्म्ड स्पेस, वाई हमारा क्या है, बानाक स्पेस। नॉर्म्ड स्पेस और बानाक स्पेस में क्या डिफरेंस है, बानाक स्पेस होता है हमारा कंप्लीट स्पेस। कंप्लीट स्पेस से क्या मतलब है, अगर उसके अंदर कोई भी कोची सीक्वेंस होगी, इसके अंदर क्या होगी, कोची सीक्वेंस, तो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी करेगी। लेकिन इसमें ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि कोची सीक्वेंस होगी तो कन्वर्ज करेगी। तो अगर हमें ये पता है ये क्या है, बानाक स्पेस, ये क्या है, नॉर्म्ड स्पेस, तो अगर बानाक स्पेस आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोची सीक्वेंस का इसमें यूज जरूर होगा। ये हम क्वेश्चन को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि अगर बानाक स्पेस आया तो कोची सीक्वेंस का कहीं ना कहीं यूज है, और कॉम्पैक्टनेस का यूज करेंगे, बस यही है। और तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा इस क्वेश्चन में अभी, तो हम कंटिन्यू करते हो। प्रूफ हमारा कैसे स्टार्ट होगा, कॉम्पैक्टनेस दिखानी है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हम एक बाउंड्री सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो कर लेते हैं, लेट एक्स एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस, किसके अंदर, एक्स के अंदर। अब क्योंकि हमारे पास कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स की क्या है, सीक्वेंस, तो हम क्या करेंगे, हमें रिपीटेडली क्या यूज करनी पड़ेगी, इसकी कॉम्पैक्टनेस का यूज करना पड़ेगा। तो लिख नहीं रहा मैं, ये समझ जाना, लेकिन क्योंकि टीएन है, क्योंकि टी1 के लिए भी, टी2 के लिए भी, टी3 के लिए, तो रिपीटेडली उस चीज का हमें यूज करना पड़ेगा। तो ऐसी हमें सीक्वेंस जनरेट करनी पड़ेगी ताकि हम इन सब का यूज कर पाए। तो हम क्या लिखते हैं, एक्शन हमारी क्या होगी, बाउंडेड सीक्वेंस। ऑल्सो फॉर n is equals to 1, T1 is also a compact linear operator. Since T1 क्या है, कॉम्पैक्ट ऑपरेटर है हमारा, कॉम्पैक्ट ऑपरेटर, और एक्शन क्या है, बाउंडेड है।
Therefore, we can say that T1xn has a convergent subsequence. क्या होगी इसकी? कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी. अगर इसकी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी तो इस बाउंडेड सीक्वेंस की तो हमें एक सबसीक्वेंस मिलेगी. तो हम क्या लिख सकते हैं? देयर एग्जिस्ट x1, n. देयर एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंस. ए सबसीक्वेंस लिख लेना यहां पे. ए सबसीक्वेंस x1, n ऑफ किसकी? xn की. किसकी सबसीक्वेंस मिली? xn की सबसीक्वेंस मिली. अगर ये सबसीक्वेंस मिल रही है तो हम क्या बोलेंगे? I डॉट ई या इंप्लाइज T1 x1, n is the convergent subsequence. Is convergent subsequence. ये क्या हो गई हमारी? कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हो गई किसकी? T1 xn की. और क्योंकि ये किसके अंदर बिलोंग करेगी? y के अंदर, तो हम क्या बोल सकते हैं? T1 x1, n इज कोची. क्योंकि ये क्या है? वानाक स्पेस है तो कोची भी होगी. I डॉट ई T1 x1, n is also कोची. क्या होगी? कोची भी होगी. अब हम क्या बोलेंगे? फिर हम क्या बोलेंगे? अगर T1 हमारा कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है तो हमारा T2 भी तो कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है. ऑल्सो T2 is also a compact linear operator. क्या है? कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर. तो इस x1, n की भी तो एक सबसीक्वेंस मिलेगी हमारे पास. अगर इसकी एक सबसीक्वेंस मिलेगी, ये बाउंडेड सीक्वेंस है क्योंकि ये बाउंडेड है तो इसकी सबसीक्वेंस भी क्या मिलेगी? बाउंडेड मिलेगी. ये बाउंडेड है तो इसकी सबसीक्वेंस हमें मिलेगी क्योंकि T1 सॉरी हम क्या लिखेंगे? T2 x1, n has a convergent subsequence. इसकी क्या मिलेगी? कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस से T2 x2, n. ये क्या है? इसकी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस. इसकी भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस आ गई हमारे पास. ऐसे ही हम रिपीटेडली एंड जो हमारे एन ऑपरेटर्स है उनके लिए अगर रिपीटेडली इस चीज का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या सबसीक्वेंस आ जाएगी? उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? टी हमारा कोई भी लीनियर ऑपरेटर है जो इधर जाएगा. एक्स हमारी एक्स ये क्या है? एक्स एन हमारी क्या है? सबसीक्वेंस. इधर जाएगी इधर. तो T1 के लिए क्या आई थी हमारे पास? x1, n. तो x1, 1 x1, 2 डॉट डॉट डॉट. T2 के लिए क्या आई थी हमारे पास? x2, 1 क्योंकि x2 क्या था? n. तो n को हम 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते जाएंगे और सामने वाली टर्म हमारी क्या थी? केवल 2 थी. x2, n. तो x2, 2 ऐसे ही क्या आता जाएगा? x3, 3 4, 4. तो हमारे पास जो डायगोनल सीक्वेंस आएगी, जो डायगोनल के अंदर इस मैट्रिक्स की जो सीक्वेंस आएगी वो क्या आएगी? x m, m where m belongs to n. Consider the diagonal sequence and set ym is equals to x m, m where m belongs to नेचुरल नंबर n. ये हमने क्या कर दिया? सेट. अब हम क्या बोलेंगे? हमने यहाँ क्या देखा था कि ये क्या है? कोची भी है. कोची भी है तो हम क्या बोलेंगे? किसी एक फिक्स्ड n के लिए तब हम उस ऑपरेटर को इस पे अप्लाई करेंगे तो वो भी तो सीक्वेंस जो ऑपरेटर को इस पे अप्लाई करेंगे वो भी तो क्या मिलेगी? कोची मिलेगी. लिख देते हैं फॉर फिक्स्ड n T n y m या y n की जगह हम क्या लिखेंगे? x m.
इज कोची, ऑल्सो कोची। अभी हमने क्या किया, केवल बेस तैयार किया है। ये हमने केवल कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन या उस थ्योरम की हेल्प से हमने केवल बेस सेट किया है उस प्रूफ को कंप्लीट करने के लिए। हम ऑलमोस्ट मिड ऑफ दी प्रूफ आ चुके हैं, क्योंकि बेस सेट हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। फिक्स्ड एम के लिए क्या होगी, कोची होगी। हमें क्या पता है, एक्सएन क्या है, बाउंडेड है। सिंस एक्सएन इज बाउंडेड, there exists c greater than 0 such that norm of xn is less than equal to c, where n belongs to नेचुरल नंबर। अब xn हमारा अगर बाउंडेड है तो xmm भी तो इसकी एक सब सीक्वेंस है। अगर इसकी सब सीक्वेंस है तो वो भी क्या होगी, बाउंडेड होगी। which implies norm of xm m is less than equal to c, और xmm को हमने किससे डिनोट किया है, ym से, which implies ym is less than equal to c। हमने क्या कर दिया, इसको हमने बाउंडेड प्रूव कर दिया। अगर हम इस सीक्वेंस पे अब ऑपरेटर t हम अप्लाई करें और हम दिखा दें कि ये क्या है, एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है किसकी, txn की। अगर हम ऐसा ऐसा कुछ शो कर दें तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस को के ऊपर हमने t अप्लाई किया और उसकी क्या मिल गई, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिल गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ कंप्लीट। तो हम क्या लिखेंगे, इसका भी हम यूज करेंगे। इसमें इक्वेशन 1 डाल लो, चाहे मत डालो, वैसे भी बता दूंगा कहां यूज हो गए। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या दिखाना है, क्लेम क्या है हमारा, क्लेम है हमारा TYM इज कन्वर्जेंट। क्या दिखाना है, TYM कन्वर्जेंट है। हमें क्या पता है, y बानाक स्पेस है। अगर हम इसे कोची भी दिखाते हैं तो भी हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इट इज सफिशिएंट टू शो, लिख लेना, इट इज सफिशिएंट टू शो TYM इज कोची, TYM इज कोची। कोची दिखाने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, एप्सिलॉन की जरूरत पड़ेगी। तो लेट कर लेते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। क्या लेट किया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। अगर एप्सिलॉन हमारे पास ग्रेटर देन 0 गिवन है और हमें क्या गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, ऑल्सो क्या है, नॉर्म ऑफ Tn माइनस T कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये यूनिफॉर्म ऑपरेटर कन्वर्जेंस, ये भी बोल सकते हैं। अगर ये कंडीशन गिवन है तो हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट P बिलोंग्स टू n सच दैट नॉर्म ऑफ Tp माइनस T इज क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3c। इक्वेशन नंबर 2 डाल देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है, इसकी कोची का भी यूज करेंगे। ये भी तो हमने किसी ना किसी जरूरत के लिए डिफाइन किया था। यहां हमें इसकी नीड थी, इसलिए तो मैंने लिखा था, वरना हम क्यों लिखते। तो हम क्या लिखेंगे, फर्दर क्या है हमारे पास, TP YM इज कोची। क्या है, कोची है। तो हम मान लें देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट I, J इज ग्रेटर देन दिस n। ये हमारा नेचुरल नंबर, और इस नेचुरल नंबर के लिए के अंदर क्या है, के पास क्या है, के अंदर है एक नंबर n, और ये I और J क्या है, इससे ग्रेटर देन। क्योंकि कोची सीक्वेंस हमेशा ऐसे ही होता है, किसी एक नंबर के बाद वो क्या होने लग जाती है, कन्वर्ट करने लग जाती है। तो अब क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ TP YI माइनस TP YJ का नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3, क्योंकि ये क्या है, कोची है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसको क्या दिखाना है, कोची। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इन दोनों पे T अप्लाई कर दें। अगर कंसीडर नॉर्म ऑफ TYI माइनस TYJ, अगर हम इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाते हैं तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, कोची है। कोची दिखाते हैं, हमारा क्या हो जाएगा काम,
डन हो जाएगा। कोची से क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि y क्या है, बायनॉट स्पेस। कन्वर्जेंट होते ही हम क्या कह देंगे, txn हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस tyn या ty। हमने कंसीडर कर लिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी वाई आई माइनस टी पी वाई आई। अब ये दोनों कंडीशन हमने डिफाइन की है, इसका और इसका हम यूज भी तो करेंगे, ऐसे थोड़ी लिख दिया हमने, इसका भी यूज करेंगे, ये भी ऐसे थोड़ी लिखा है हमने। हमने जो भी प्रूफ में जो एक एक स्टेप किया है उन सब का इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। प्लस नॉर्म ऑफ टी पी वाई आई माइनस टी पी वाई जे प्लस नॉर्म ऑफ टी पी वाई जे माइनस टी वाई जे। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम टर्म आ जाएगी। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब यहां से वाई आई कॉमन आ जाएगा, यहां से वाई जे कॉमन आ जाएगा, यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा, यहां से हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन बाई 3, ये यू क्यू आ जाएगा। इसे कैसे लिख सकते हैं, इज लेस देन इक्वल टू, या लेस देन भी लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, नॉर्म ऑफ टी माइनस टी पी इंटू नॉर्म ऑफ वाई आई प्लस इसकी जगह एप्सिलॉन बाई 3 प्लस नॉर्म ऑफ टी पी माइनस टी इंटू नॉर्म ऑफ वाई जे। वाई जे हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू सी। ये हमारा क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3c। इसको हम कैसे लिखते हैं, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3c इंटू सी प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 इंटू सी, 3c इंटू सी। सी से सी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट। 3 टाइम्स एप्सिलॉन बाई 3 इज एप्सिलॉन which is less than epsilon, which implies TYM is Cauchy, where M belongs to natural number। ये क्या हो गई, Cauchy। Since Y is Banach space, which implies TYM is convergent। क्या हो गया, convergent। और हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज ए सबसीक्वेंस ऑफ TXN, which implies TYM is a convergent subsequence of TXN, which implies T is compact। ये हमारा क्या हो गया, कॉम्पैक्ट। तो यही तक था प्रूफ। तो ये तो हमने इसी चीज का यूज किया है, फिर से उल्टा लिखा है। और ये क्या है, हमारी सबसीक्वेंस है, हमने कहा देखा था, यहाँ यही देख लिया था, क्योंकि ये क्या है, हमारी सबसीक्वेंस है इसकी, ये तो हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्पैक्ट। ये थ्योरम हमारी यही होगी खत्म। कुछ समझ में ना आया तो मेरे को कमेंट में बता देना, किसी भी टॉपिक में कुछ भी समझ में ना आया तो बता देना, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे उस टॉपिक को। इस जो ये सेक्शन है इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चंस मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, या मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर मेरे को नीड लगेगी बाद में बनाने की तो मैं उस पर थ्योरम्स, पहले मैं थ्योरम्स पे फोकस करके थ्योरम्स सारी कराऊंगा, और कुछ डेफिनेशंस वगैरह जो भी यूज होगी वो सारी कराऊंगा। लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल्स है वो मैं अभी नहीं करवा रहा। अगर मेरे को नीड लगेगी तो मैं बाद में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्वेश्चंस और एग्जांपल्स पे। फर्स्ट जो हमारी यूनिट थी उसमें तो शायद मैंने कराया नहीं होगी एग्जांपल, नहीं भी कराए होंगे तो भी मैं करा दूंगा, और अगर करा दिए होंगे तो वो नहीं कराऊंगा, बाकी करा दूंगा। अभी मैं एग्जांपल्स नहीं करा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, अभी बहुत लंबी खिंच रही है वीडियो। तो अभी जो इस सेक्शन की हमारी लास्ट थ्योरम बचती है उसके लिए हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, बाकी कुछ एग्जांपल्स और एक दो क्वेश्चंस भी हैं वो मैं नहीं करा रहा अभी। क्या कहती है ये जो डेफिनेशंस है, क्या कहती है, यूनिफॉर्म ऑपरेटर कन्वर्जेंस तो हमने देख ली, और हमारे पास इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस का आता है, और दूसरा आता है वीक कन्वर्जेंस का। स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस और वीक कन्वर्जेंस ये ऑपरेटर्स के लिए नहीं है, किसके लिए है, सीक्वेंस के लिए केवल ये डेफिनेशन है। ऑपरेटर कन्वर्जेंस के लिए अलग डेफिनेशन है, ये केवल सीक्वेंस के लिए। तो हम ये देख लेते हैं एक बार।
स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस में क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस अगर x के अंदर बिलोंग कर रही है और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस। वीक कन्वर्जेंस कब बोलेंगे, वीक कन्वर्जेंस में हम डुअल स्पेस से फंक्शनल उठाते हैं तब हम वीक कन्वर्जेंस को प्रूव करते हैं। तो कैसे होता है वो, एक्सन हमारी क्या है, कोई भी एक सीक्वेंस है किसके अंदर, एक्स के अंदर। इसे हम वीक कन्वर्जेंस कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट x belongs to x for every f belongs to x dash such that limit n tends to infinity f of xn is equals to f of x। तो हम क्या बोलते हैं, xn converges weakly to x, ये बोलते हैं। हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस हम कब बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस हम तब बोलते हैं xn माइनस x डायरेक्टली कन्वर्ज करे किसको, जीरो को। लेकिन वीक कन्वर्जेंस में हम किसका यूज करते हैं, फंक्शनल का यूज करते हैं। तो देखो यूनिफॉर्म ऑपरेटर कन्वर्जेंस या वीक ऑपरेटर कन्वर्जेंस देखेंगे तो उसमें भी हम फंक्शनल का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अब हमारे पास तीन डेफिनेशंस हो रहे हैं, क्या क्या है, यूनिफॉर्म ऑपरेटर कन्वर्जेंस, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस और वीक ऑपरेटर कन्वर्जेंस। इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ये होती है डायरेक्टली, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या होता है, डायरेक्टली जो हमारी ऑपरेटर्स की सीक्वेंस है वो किसी को ऑपरेटर पे कन्वर्ज कर रही है, जैसे कि नॉर्म ऑफ tn माइनस टी कन्वर्जेस टू जीरो। इसमें हमारे पास कोई भी डोमेन से कोई भी एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस में क्या होता है, वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है। कैसे कन्वर्ज करती है, नॉर्म ऑफ tnx माइनस tx converges to 0 for every x belongs to x। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होती है हमारे पास। वीक कन्वर्जेंस में क्या होता है, वीक कन्वर्जेंस में होता है नॉर्म ऑफ f t n x minus f t x converges to 0 as n tends to infinity। f हमारा कहां से है, x डैश से, और x कहां से हमारा x, या f हमारा y डैश से होगा, क्योंकि t n x हमारा कहां चला जाएगा, y के अंदर चला जाएगा। तो अगर हम y पे ऑपरेट करेंगे तो हमें किसका एलिमेंट लेना चाहिए, y डैश का। तो मेरे हिसाब से f हमारा बिलोंग करना चाहिए y डैश के अंदर। ठीक है, मैं इसको एक बार चेक करके भी बता दूंगा अभी कि मैंने सही लिखा था ये। अब मैं एक बार इसे रब कर देता हूँ, फिर हमारी लास्ट थ्योरम है ना, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है, मैं इस पे पूरी आ नहीं पाएगी, तो इसे एक बार इसे रब कर देता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। इसे भी एक बार कंफर्म कर देता हूँ अभी 2 सेकंड के अंदर। जो अभी मैंने बताया था कि f किसके अंदर बिलोंग करेगा, y डैश के अंदर, वो क्या एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, वही होगा जो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था, f बिलोंग्स टू x, वो नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट थ्योरम की तरफ। लास्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, लास्ट थ्योरम हमारी कहती है, अगर क्या कहती है, x एंड y क्या है, नॉर्म्ड स्पेसेस, क्या है, नॉर्म्ड स्पेसेस। ठीक है, x टू y कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर, क्या है, कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर। अगर x एंड y हमारे नॉर्म्ड स्पेसेस हैं और t हमारा कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है, तो ये कहता है कि कोई सीक्वेंस xn बिलोंग्स टू x कन्वर्ज कर रही है वीकली टू x बिलोंग्स टू x, xn कन्वर्जेस वीकली। तो ये कहती है जब हम इस ऑपरेटर t को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज करेगी। कहती है txn माइनस tx कन्वर्ज स्ट्रॉन्गली, ये तो क्या था, वीकली, ये क्या करेगी, स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज करेगी किसके ऊपर, tx के ऊपर। ये कहती है स्टेटमेंट। t अगर हमारा कोई भी कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है और जो उसका डोमेन है उसके अंदर एक सीक्वेंस है xn जो कि क्या कर रही है, वीकली कन्वर्ज कर रही है, तो ये क्या करेगी,
जो टी को अगर इस सीक्वेंस के ऊपर हम ऑपरेट करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम पहले दिखा देते हैं कि वीकली कन्वर्ज करेगी, वीकली कन्वर्ज करने के बाद हम दिखाते हैं कि स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज करेगी। इसे कैसे करेंगे, इसको वाई मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। लेट टी एक्स एन इज इक्वल्स टू वाई एन एंड टी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। फर्स्टली लिख लेना, फर्स्टली वी शो दैट वाई एन कन्वर्जेस टू वाई वीकली। क्या करेगा, वीकली कन्वर्ज करेगा। हम वीकली कन्वर्ज करने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, बाउंडेड लीनियर फंक्शन का। तो हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट g बिलोंग्स टू y डैश सच दैट कैसे, g ऑफ yn converges to g y वीकली। we need to show, ये हमें क्या करना है, दिखाना है। फिर हम डिफाइन करते हैं फंक्शनल f किसके अंदर, x डैश के अंदर। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये शो करेंगे। कैसे शो करेंगे वो देखते हैं। फॉर z belongs to x there exists f belongs to x dash such that, या हम ऐसे नहीं लिखते इसे, हम क्या बोलते हैं, जी हमारा क्या है, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। जी हमारा क्या है, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, और हमें ये क्या करना है, शो करना है। अब हम इस जी की हेल्प से डिफाइन करते हैं एफ। नाउ फॉर z बिलोंग्स टू x डिफाइन f ऑफ z इज इक्वल्स टू g t ऑफ z। ये हमने क्या कर दिया, इसे डिफाइन कर दिया। इसे डिफाइन करने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, लीनियर है। इसे बाउंडेड दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका नॉर्म ले लेंगे। नॉर्म ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी इंटू नॉर्म ऑफ टी जेड। तो ये यहां से क्या हो गया, बाउंडेड भी हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज f belongs to x dash is a bounded linear function। ये क्या हो गया, बाउंडेड लीनियर फंक्शन। अब हमें क्या पता है, x n क्या कर रहा है, वीकली कन्वर्ज कर रहा है। we know that x n converges to x weekly। अगर हम इस फंक्शनल को इस पे अप्लाई कर दे तो भी वीक कन्वर्जेंस के लिए क्या करती है, कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। which implies fxn converges to fx। हमने कैसे डिफाइन किया था fx को, ऐसे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, g t of xn converges to g t of x। txn को हमने क्या माना था, yn, इसको क्या माना था, y। तो हम क्या लिखते हैं, g yn converges to g y। ये क्या हो गया, तो हम क्या लिखते हैं, therefore yn converges to y weekly। ये अगर वीक कन्वर्जेंस है तो ये भी क्या होगी, वीक कन्वर्जेंस। हमने जो फर्स्ट चीज जो शो करनी थी वो हमने कर दी, किसकी हेल्प से की, बाउंडेड लीनियर फंक्शन की वजह से। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने फर्स्टली तो इनको क्या किया, लेट किया। फिर हमने क्या कहा कि हम इसको वीक कन्वर्जेंस शो करेंगे। इसको वीक कन्वर्जेंस शो करने के लिए हमें पता है वीक कन्वर्जेंस में हम क्या यूज करते हैं, बाउंडेड लीनियर फंक्शन। तो हमने इसके लिए क्या डिफाइन किया, जी डिफाइन किया। और इस जी की हेल्प से हमने जो इसका डोमेन है उसके अंदर क्या डिफाइन किया, एक एफ लीनियर फंक्शन डिफाइन किया। इसकी हेल्प से, इसी की हेल्प से हमने इसे लीनियर बताया, क्योंकि जी लीनियर है तो इसलिए ये भी लीनियर है। और इसी की हेल्प से हमने क्या बताया, बाउंडेड है। तो हमने ये दिखा दिया कि बाउंडेड लीनियर फंक्शन है किसके अंदर, एक्स डैश के अंदर। हमें क्या पता था, एक्स एन क्या कर रहा है, वीकली कन्वर्ट कर रहा है एक्स के अंदर। तो हम बाउंडेड लीनियर फंक्शन अगर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर भी क्या करेगा, वीकली कन्वर्ट करेगा। फिर हमने इसकी जो हमने डिफाइन किया है उसकी हेल्प लेके हमने क्या कर दिया, वाई इनको वीकली कन्वर्ट शो कर दिया किसके अंदर, वाई के अंदर। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी नीड टू शो दैट ये क्या करती है,
स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस शो करती है। स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस शो करने के लिए क्या करना है हमें, टू शो क्या करना है, वाई एन माइनस वाई कन्वर्जेस टू जीरो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमें शो करना है। लेकिन हम ये मान के नहीं चलेंगे कि ये कर रहा है, हम इसका उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस नहीं है। assume to the contrary, क्या assume किया हमने, yn minus y does not convert to zero as n tends to infinity। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे पास कोई ना कोई इसकी ऐसी एक सबसीक्वेंस जरूर मिलेगी जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट n के बिलोंग्स टू n, एक n के ऐसा मिलेगा जो n के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, सच दैट नॉर्म ऑफ y n के माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि कन्वर्ज नहीं करेगा अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा होना पड़ेगा उसे। तो ये कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इसकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको मान लेते स्टार। अब हमें क्या पता है, xn जो है वो क्या कर रही है, वीकली कन्वर्ज कर रही है। अगर कोई भी सीक्वेंस वीकली कन्वर्ज करती है तो वो सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। याद कर लेना क्या होती है, सिंस xn इज वीकली कन्वर्जेंट which implies xn is bounded। xn क्या होगी, बाउंडेड होगी। अब इस yn के लिए हमारे पास एक xn के जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा, txn के लिए yn मिल रहा है तो yn के लिए xn के मिलेगा, जो कि क्या होगी, इसकी सबसीक्वेंस होगी। अगर बड़ी वाली सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी सबसीक्वेंस भी क्या होगी, बाउंडेड होगी। एंड xnk is also bounded। अब हम किसका यूज करेंगे, कॉम्पैक्टनेस का यूज करेंगे। अभी तक हमने किसका यूज किया, केवल वीक कन्वर्जेंस का यूज किया। अब हम किसका यूज करेंगे, कॉम्पैक्टनेस ऑफ लीनियर ऑपरेटर। सिंस हम क्या बोलेंगे, टी हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, इस ऑपरेटर को अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगी, इसकी एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। txnk हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस जिसको हमने नाम दे दिया vj। और हमने क्या देखा कि क्या करती है, वीकली कन्वर्ज करती है yn। तो ये जो सबसीक्वेंस है इसकी, ये क्या करेगी, वीकली कन्वर्ज करेगी। लेट vj कन्वर्जेस टू v वीकली। इसकी भी हम हेल्प लेंगे, इसलिए हमने पहले लिखा है क्योंकि हमें पता है, हमने प्रूव किया है वीकली कन्वर्ज करेगी, तो इसकी सबसीक्वेंस भी तो वीकली कन्वर्ज करेगी। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि txnk किसके बराबर है, हमारा ynk के बराबर है, जो कि किसकी सबसीक्वेंस है, जो कि सबसे सबसीक्वेंस है yn की। और फिर हमने क्या देखा कि vj इसकी सबसीक्वेंस है, जो कि किसके बराबर है, ynk के बराबर है। अगर ये इसकी सबसीक्वेंस है और ये इसकी सबसीक्वेंस है तो ये भी तो इसकी सबसीक्वेंस होगी। देख लेते हैं, ये चीज लिखनी है हमें। ऑल्सो ऑब्जर्व, ये क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व हमने क्या किया, ynk इज इक्वल टू txnk, इसके बराबर है। ये किसके बराबर है, इसके बराबर। ये क्या है, इज ए सबसीक्वेंस ऑफ yn and vj is a subsequence of ynk। किसकी है, ynk की, इसकी तो है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, vj is a subsequence of किसकी होगी, yn की होगी। किसकी सबसीक्वेंस होगी, yn की सबसीक्वेंस होगी।
अगर वी जे वाई एन की सब सीक्वेंस हो गई और हमें क्या पता है, हमें एक रिजल्ट और पता है, वो रिजल्ट क्या कहता है, अगर कोई भी सब सीक्वेंस या कोई भी सीक्वेंस किसी एक पॉइंट पे वीकली कन्वर्ज कर रही है तो उसकी जो सब सीक्वेंस होगी वो भी उसी पॉइंट पे क्या करेगी, वीकली कन्वर्ज करेगी. ऑल्सो वी नो दैट if xn converges to x weekly, then its subsequence also converges weekly to x. ये तो एक रिजल्ट है, एक्स एन और इसका कोई काम नहीं है, ये बस एक रिजल्ट है जो कि हम इधर हेल्प लेंगे. एंड वी नो दैट, हमें क्या पता है, वाई एन क्या करता है, एंड वी नो दैट, क्या क्या पता है हमें, वाई एन क्या करता है, वीकली कन्वर्ट करता है किस पे, वाई पे. ऑल्सो हमें क्या पता है, वी जे कन्वर्ट करता है वी पे, कैसे करता है, वीकली करता है. लेकिन हमने क्या पढ़ा, अगर एक्स एन एक्स पे वीकली कन्वर्ट कर रहा है तो जो इसकी सब सीक्वेंस है वो भी किस पे कन्वर्ट कर रही है, एक्स पे वीकली कन्वर्ट कर रही है, विच इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू वी. तो हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ वी जे माइनस वाई टेंड्स टू 0. क्योंकि अगर इस पे कन्वर्ट कर रहा है तो हम ये क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ऑल्सो हमें क्या पता है, ये पता है, नॉर्म ऑफ वाई एन के माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा. यहां से हम क्या बोल देंगे कि क्या होगी, कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है. तो यहां तो हमारे पास ये आ रहा है लेकिन निकल ये रहा है, ये लेकिन लेके हम क्या चले थे, ये लेके चले थे, तो क्या होगी, कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन कहां हुई, हमारी अजम्पशन पे हुई कि ये क्या नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस नहीं है. देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई कन्वर्जेस टू वाई एज एन टेंड्स टू. ये हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट. ये हमें शो करना था. ये सेक्शन होता है हमारा खत्म. अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ.